हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने यशडी स्टूडियो 2.0 पर इस वीडियो को शेयर करने का निर्णय लिया कि नवरात्रि का आज पहला दिन है। नवरात्रि 9 दिन का ही होता है, ये तो सबको ही पता होगा। और ऐसा होगा भी नहीं कि हर एक गांव में करीबन 1 से 2 माता रानी की प्रतिभा को स्थापित किया गया होगा। लेकिन 9 दिन के नवरात्रि में किस दिन किसका पूजा किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है नवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो दिनेश सर, आप जरूर बताइए कि किस दिन किसका पूजा किया जाता है अपने छोटे से फैमिली जो भी चीजें हैं। अभी तो बहुत ज्यादा लोग तो नहीं हमारे साथ, लेकिन फिर भी एक एक करके तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ ही जाएंगे। बताइए कुछ। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि नीरज सर ने बताया कि नवरात्र के 9 दिन 9 देवी की पूजा की जाती है। तो आइए उनके बारे में हम जान लेते हैं, नवरात्र के किस दिन किस देवी जी की पूजा की जाती है। उसके पहले हम आपको कहना चाहेंगे, माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सभी काम बन जाएं। इसके साथ हम आपको बधाई देना चाहते हैं नवरात्र को। और आइए आपको हम बता देते हैं कि नवरात्र के किस दिन किस देवी जी की पूजा की जाती है। यानी नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। यानी नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है और नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से प्रसिद्धि मिलती है, इसलिए आप माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा जरूर कीजिए। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से एकाग्रता बढ़ती है, तो आप लोग जरूर पूजा कीजिए। और नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है और 5वें दिन स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। माता स्कंद की पूजा करने से हमें सफलता मिलती है, तो आप पूजा जरूर कीजिएगा इनका। और नवरात्र के अगले दिन पूजा की जाती है माँ कात्यायनी जी की। इसके बाद नवरात्र के 8वें दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा की जाती है और नवरात्र के आखिरी दिन माँ महागौरी जी की पूजा की जाती है, जिससे हमें तरक्की मिलती है, सभी काम सफल होते हैं। तो इसलिए आप नवरात्र के 9 दिन माता रानी के 9 रूप की पूजा जरूर कीजिए। इसके अलावा हम अपने यशडी स्टूडियो 2.0 के जितने भी फैमिली हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से, जो कि हम लोग 0 से शुरू हुए थे, अब ये हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोगों के सहयोग से ही हमारा जो यूट्यूब फैमिली है इस समय 150 लोगों का हो गया है। तो आप लोग ऐसे ही अपने साथ लेकर हमको भी चलते रहिए, हम आपको अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे। ये हमारी पूरी यूट्यूब पे काम करने वाली टीम है। ये विशाल सर हो गए, जैसा आप जानते ही होंगे, ये सनी सर हैं, ये अमित सर हैं, ये हमारे सर्वेसर्वा नीरज सर हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके मुखार बिंदु से भी आप कुछ सुन लीजिए। और ये बता देना चाहते हैं कि नवरात्रि तो 9 दिन का होता ही है। ऐसा नहीं कि माता रानी को लाकर गांव में बहुत अच्छे से हर एक चीज को मनाया जाता है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन जो अपने घर में पूजा की जाती है वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो अपने माता पिता का सबसे बड़ी सेवा करिए, क्योंकि नवरात्रि तो 9 दिन का है और भगवान ये कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप ही नहीं, इस पूरे भारत में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने ही क्षेत्र में हर एक गांव में 2 से 3 मूर्तियों को स्थापित किया गया है। तो आप ये मत सोचिए कि 9 दिन ही पूजा करने से सब कुछ मिल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तो आपका एक भाई सबका विचार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पूजा करना भी है। माता पिता का सेवा करिए, गुरुजनों का सेवा करिए, वही सबसे बड़ा सफलता होता है। क्योंकि कहा गया था ना, सदगुरु गोविंद दो साथ खड़े, तो उसमें एक दोहा भी लिखा गया है। तो उसमें ये दर्शाया भी गया था, गुरु भी खड़े थे और गोविंद भी खड़े थे। तो जब गोविंद को पैर छूने की बात आई, तो जब वो लड़का पैर छूने गया तो वहां ये बताया गया कि नहीं, हमसे पहले अपने गुरु जी का पैर छूजिए, क्योंकि गुरु ने आपको बनाया, हम थोड़ी बनाए, हम तो पूरे संसार को चलाने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया ये चीज होनी चाहिए कि संसार को जिसने रचा है वो आपको केवल कुछ नहीं, बस आपको मनोकामना पूरा कर सकता है, आपका साथ दे सकता है, आपके हर एक नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में रखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको अच्छे से रहना है, अपनी सेवा करना, तो माता पिता का सेवा करिए, गुरुजनों का सेवा करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। इससे बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर, जब आप और हमने बता ही दिया तो अभी भाई जहाँ कहा जाता है ना, अपने यहाँ यही शिष्टाचार की बात होती है। जब बड़ों ने जिस बात को अमल कर दिया, उस पर छोटों को चलना ही है। उसके लिए चाहे हमारी बात हो या आपकी ही बात हो, जो हमारे गुरुजी ने आर्डर किया उस पर हमें चलना है। अब उस पर हम अगर उसके आगे कोई अपनी बात रखे तो हमारी मूर्खता ही होती है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपको यह कहना चाहेंगे कि आप यूट्यूब से जुड़े हैं, ये हमारी पूरी टीम है, जानते हैं आप लोग।
ये लोग कितना मेहनत करते हैं, जो कि अभी हमारे पास ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, फिर हो भी हम जाएगा लोग सर। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दें। तो अगर हमारे कंटेंट में कोई कमियां रहती हैं तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ के आप बता सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, सनी सर वही पढ़ाते हैं, और ये अमित सर है अपने, ये पढ़ाते हैं आपको फिजिक्स, और ये इंग्लिश के सर हैं, और ये जीके जीएस का पोर्शन लेकर आते हैं। तो और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके सहयोग से हमारा यह परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको जाते जाते फिर से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। जय माता दी।